बहराइच दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले में रविवार को औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी गई कफ सिरप और पेन किलर टैबलेट की भारी खेप बरामद की। सहायक आयुक्त औषधि देवी पाटन मंडल मुकेश जैन के नेतृत्व में श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच के औषधि निरीक्षकों की टीम ने पुलिस बल के साथ मोहम्मद अली के घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर और वाहन दोनों में अवैध दवाएं पाई गयीं। वाहन पर विधायक विधानसभा पास भी लगा हुआ था। टीम ने वाहन सहित सभी दवाओं को जब्त कर थाने में सीज कर दिया। बरामद दवाओं की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। औषधि विभाग अब दवाओं के स्रोत और आपूर्ति नेटवर्क की जांच कर रहा है। सहायक आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि अवैध दवाओं के कारोबार में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ने एक बड़ी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। कैसे ये बरामदगी हो पाई है, ये बताएं। देखिए, जैसा कि अभी आपने पहली व्यक्ति भी बताया हुआ है, जनपद बहराइच में ये कोडीन युक्त सिरप की खेप जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जाना बताया गया। ऐसा मुझे कार्यालय आयुक्त सुरक्षा औषधि प्रशासन से सूचना मिली। उसी की निशानदेही पे हम लोगों ने अब वो व्यक्ति की तलाश की और वो उस व्यक्ति को से इंट्रोगेट करने पर पता लगा कि वो उसके फर्म के लाइसेंस जो है काफ़ी लंबे समय से उस स्थल पर कार्यरत नहीं है। उनसे ये पूछा गया कि ये माल मात्रा दवा कहाँ आपने बेची है, तो उस आधार पर जब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ कारोबार करता हूँ, जबकि जांच किया गया तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं मिला। विधिवत रूप से ड्रग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने कहा। कितनी मात्रा में बरामदगी हुई है और कितनी कीमत हुई? देखिए, पहले व्यक्ति जिन्होंने दवाई खरीदा जाना बताया गया था लखनऊ से, वो मोहम्मद अली सारे में उन्होंने अभी मतलब हमने जब उससे इंट्रोगेट किया तो जो जिस दुकान पर अभी हमें सोनाक्षी मिली वहाँ पे 30,000 की औषधियाँ भंडार है, उनको कब्जे में ले लिया है। 4 औषधियों के नमूने हमने वहाँ से ले लिए। उनसे इंट्रोगेट करने पर कहाँ कहाँ माल दवा बेची है, कौन कौन आपके लोग इसमें साथी हैं, कैसे कारोबार करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ में काम कर रहे हैं जो अभी फरार हैं, आ नहीं पाए वो। तो उनके यहाँ से जब उनके संस्थान पे गए, उनके घर में कुछ दवाइयाँ अवैध रूप से रखी पाई। पूछा गया अभी ये दवाइयाँ यहाँ क्यों रखी गई हैं, तो उससे साफ जाहिर हुआ कि इनके द्वारा उनका अवैध कारोबार किया जा रहा था। सभी दवाइयों को कब्जे में ले लिया। किस थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है? ये थाना दरगाह शरीफ कहलाएगा, जहाँ पे भारी मात्रा में कफ सिरप और इस पास में क्या था जिसमें बरामदगी हुई है? जी, क्या कुछ विधायक के पास लगी गाड़ियों पे भी ऐसा इनका धंधा चल रहा था? पास का भी सहारा लिया जा रहा था, पास का विधायक के पास की भी गाड़ियाँ। बारे में भी हमारा ऐसा कोई पूछताछ में भी कोई डिस्कस नहीं आप जो गाड़ी लेकर आए उसमें सर कितने लोग पकड़े गए? हाँ, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ये अभी पुलिस विवेचना के विषय है। नहीं, गाड़ी को भी कस्टडी में आपने लिया है कोई? गाड़ी में जो औषधियाँ थी तो उसको हमें नेचुरली जब उसको नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ थी तो इसी वजह से उसको साक्ष्य के रूप में तो आवश्यक। अच्छा, ये कितने घातक दवाइयाँ मानी गया था, कितनी घातक? देखिए, नार्कोटिक प्रकार की औषधियाँ इनको हम लोग बना प्रभावी भी बोलते हैं और ये इनसे सीडेशन पैदा होता है। ह्यूमन नेचर है कि जब ऐसी प्रकार की दवाइयों को लेते हैं तो उनकी एक लत की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। तो एक विषय ये होता है कि हम ऐसी दवाइयों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनकी एक निश्चित मात्रा में उपयोग किया जाना प्रावधान है। इतनी भारी मात्रा में जो स्टॉक मिला है, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ गई है और किस किस जगह पे खपत है, इसके बारे में कोई जानकारी? अभी हम लोग इसमें गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही और कुछ सुराग मिलेंगे तो उस पर निश्चित रूप से। कितने लोग पकड़ में आए हैं, पकड़े गए हैं? अभी हमारे पास एक फरार है, 2 व्यक्तियों को भी हमने हिरासत में अभी लिया। तो क्या ये अभियान चलेगा ऐसे ही जो लोग भंडारण कर रहे हैं या गलत दवा बेच रहे हैं? देखिए, औषधियाँ एक जगत में स्वास्थ्य और ठीक सुधार के लिए होती है। इनका कदाचित उपयोग जो लोग दुरुपयोग जो करते हैं वो सर्वदा अनुचित होता है, तो लोगों को हमेशा औषधियों को चिकित्सीय परामर्श से ही लेना चाहिए। क्या ये मानक के अनुरूप नहीं थी ये दवाइयाँ जो आपने प्रथम दृष्टया देखा है? हमारे यहाँ औषधि प्रसाधन अधिनियम होता है, जहाँ उन अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है तो नेचुरली हमें उस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई उसके ऊपर अप्लाई करनी है। कितने लागत की दवाई है ये? ये करीब 7 से 8 लाख की दवाइयाँ अभी हमारी प्रक्रिया चल रही है। ठीक।